देने के लिए तत्पर है महेंद्र सेठ को, पर ऐसा करेंगे तो बसंत जी के प्रभाव से महेंद्र सेठ की भी तो वोट खराब हो गई, क्योंकि मैटर चल रहा है। कम से कम 100 वोट महेंद्र सेठ कर। अभी इसके बारे में तो फिर मुझे जानकारी आपको नहीं, हम मार्केट में रह रहे हैं ना, तो मैं जानकारी नहीं, देखिए जो जानकारी मेरे पास रहता है मैं वही आपको बोलूंगा। नहीं हम आपको बता रहे, देखिए एक गड्ढा है, ठीक है, एक गड्ढा है, अगर महेंद्र सेठ जी बसंत जी का काम कर रहे हैं, ठीक है, इस गड्ढे से जितने प्रधान खड़े हैं बबरी के, ठीक है, सब आ रहे हैं। एक बार बताइए, जैसे आपने बोला कि आप बोली है ना कि ये महेंद्र सेठ जो प्रधान जी के काम कर रहे हैं, हाँ, तो 5 साल कहाँ थे? और वो भी 5 साल पहले काम। ये पहले फर्स्ट मेरा आप जवाब दीजिए। हाँ। कि आप बोली हैं कि महेंद्र, हम नहीं बोले, जनता बोल रही है, हम तो नहीं बोले, हम तो जनता की आवाज है, जो जनता बोलेगी हम वही प्रश्न उठाते हैं ना, जैसे जनता ही बोल रही है ना कि आप महेंद्र सेठ का प्रधान जी का काम कर रहे हैं महेंद्र सेठ। हाँ जी, तो महेंद्र सेठ और प्रधान जी 5 साल कहाँ थे? वो तो बात सही है, पर अब सब लोग इसका जवाब महेंद्र सेठ मुझे दे। हाँ जी, प्रधान जी जे कि 5 साल कहाँ थे? चुनाव का माहौल आया तो महेंद्र सेठ कहाँ तक पैदा हो गए? अब ये कहाँ थे इतना दिन तक? बस इतना हमें जवाब दे। देखिए दीपक जी बोल रहे हैं कि जब 5 साल पहले महेंद्र जी काम नहीं करवाए, अब कहाँ से पैदा हो गए और कहाँ से प्रधान जी कर रहे हैं। मेन बात, मुद्दा तो मेन ये है, मुद्दा तो एक गड्ढा मुद्दा है जिसको कोई उठा नहीं रहा है, ना कोई रिपोर्टर उठा रहा है, ना कोई नेता उठा रहा है, ना कोई। अपने आप को सब लोग नेता बोल रहे हैं कि हम नेता है, क्योंकि इसमें से एक लड़का गिरा, कितने बच्चे इसमें से गिरे हैं, क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी वारदात का, छोटी सी जो चीज है बहुत बड़ी वारदात बाबा। इसमें एक कोई व्यक्ति इसमें गिरा है, बच्चे को लेके, बच्चा वहां फेंका गया है। तो बताइए, इतना बड़ी गलियां बन रही है, क्या ये नहीं बनना चाहिए? बताइए आप। ये हम अपने नहीं बोल रहे हैं, आपके बच्चे भी, आप ही के गले मोहल्ले के बच्चे कर रहे हैं। एक गड्ढे पे एक व्यक्ति का बच्चा लेके वहां गिर गया है, तो बताइए नहीं होना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए? बताइए, इतनी बड़ी गलियां बन रही हैं, क्या ये छोटी सी गली दीपक भैया सबके लिए भारी है क्या? बताइए, क्या इसमें ये हो रहा है कि देखिए भारी है तभी तो नहीं बन रहा है ना। हमें लग रहा है कि ना ये ना जो राजनारायण जी हैं उनकी गली है, इसलिए नहीं बन रही है। हो सकता है। अभी देखिए, अभी इस गली का सफाई किए हुए तकरीबन 10 साल। ये राजनारायण जी की गली है, इसलिए नहीं बन रही है, हमें लग रहा है। गुड्डू भैया रुकिए, 2 मिनट तो रुक सकते हैं ना, इतने बड़े आप कार्य करते। अरे काहे नहीं, बस एक इसके बारे में पूछना है। देखिए बोल रहे कि नहीं हम तो नहीं रुक पाएंगे, पर देखिए मुद्दा तो एक गली वाली का मुद्दा है। हमें किसी से कोई, हम नेता से नहीं है ना बड़े नेता है, बस हमारी छोटी सी कहानी ये है कि इसको क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। इतने दिन से ये बात चलाई जा रही है, खबर चलाई जा रही है, अगर नहीं होगा तो इस बात को हम डीएम के यहाँ लेके जाएंगे। ये मुद्दा हमारा डीएम तक जाने वाला है, क्योंकि हम उतने बड़े नेता नहीं है, पर हम कल अगर ये सब बात नहीं हुई तो हम कल डीएम के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। और यहाँ के नेता सोए हुए हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। अरे यहाँ पे तो मेरी बात सुनिए। हाँ जी, आजकल के ऐसे नेता पैदा हो जा रहे हैं कि कोई भी छोटा सा नेता उनके ऊपर हाथ रख देता तो अपने आप को बड़ा नेता कहलाता है। हमारे ऊपर तो जनता का हाथ है, हमारे ऊपर तो इसका हाथ ही नहीं है। नहीं, मैं अब नेता की बात बोली है तो जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अगर इनको ऊपर कोई अगर विधायक हाथ रख दिया तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। ये बात तो सही है भैया, अपने आप को खुद प्रधानमंत्री समझने लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री, बबरी छोड़िए, देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मुद्दा तो भैया ये है, भैया मुद्दा ये है, हम आप सबसे पूछ रहे हैं, एक गड्ढा है इधर, एक गड्ढा बच्ची हटा, ये में एक लड़का, एक व्यक्ति एक लड़के को लेके यहाँ पे उनका पैर फंसा है। उनका पैर इसमें देखिए कितना गहरा, आप लोग मजाक मत लीजिए, हर चीज को सच्चाई से देखिए कितना गहरा है। इसमें उनका पैर गया, उनका लड़का वहाँ फेंका गया है। तो बताइए ये बनना चाहिए कि नहीं? इसको बोलते हुए बहुत दिन हो गए हैं, प्रधान जी को बताइए कार्य होना चाहिए कि नहीं? बताइए। नहीं कोई बोलेगा। अच्छा, मन में डर है, डर है, ये काहे नहीं बोलेगा? गलत है, डर है। किस चीज का डर है? बताइए। दबाव नहीं होता तो क्या समाज सेवी यहाँ दिखाई नहीं देता क्या? बताइए। देखिए आज अभी जैसे देखिए, अभी 2 दिन कल से ही न्यूज चल रहा था, मैंने खबर चलवाया था कि बच्चे इसमें गिरे हैं, तो क्या समाज सेवी नहीं देखा होगा? वो देखा होगा, क्यों नहीं आया अभी तक? अगर नहीं है, हम आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो समाज सेवी कहाँ है? अपने आपको समाज सेवी कहलाने वाला महेंद्र सेठ, शशि गांधी कहाँ है? श्री प्रकाश कहाँ है? बताइए। बबुरी के जाने माने सत्य प्रकाश पत्रकार कहाँ है? वो लोग कहाँ है? बबुरी के जितने जाने माने पत्रकार है, कहाँ है? क्यों नहीं आया यहाँ तक? कल हम प्रधान जी से इसके बारे में बात करेंगे, अगर कार्य नहीं होगा तो सीधा डीएम ऑफिस में जाएगा। मैं प्रधान जी से रात को ही फोन करके बोला था, तो प्रधान जी हमको बोले कि सुबह करवा देंगे। हाँ जी। अभी तक क्यों नहीं हुआ?
और जबकि वहाँ नाली साफ हो रही है, वहाँ पे पट्टियां लग रही है। जब वो रात में गिरे तभी मैं रात को ही तकरीबन 9 बजे फोन किया था प्रधान जी को, तो प्रधान जी बोले कि मैं सुबह करवा दूंगा। तो प्रधान जी अभी कहाँ है, क्यों नहीं हुआ ये अभी तक, क्या कारण है? या राजनीति देखना चाहते हैं? राजनीति की भेंट जनता को चढ़ाया जा रहा है, मतलब कि राजनीति एक दूसरे की दुश्मनी राजनीति को लेकर क्या इसमें जनता मार खाएगी? गलत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप देखिए जनता यही पूछ रही है कि इनकी आपस की जो क्या प्रधानों की उनको आगे राजनीति चुनाव है, नहीं लड़ना है? उनको जिला पंचायत ठीक लड़नी है, है। ठीक है जी, ठीक है प्रधानी ने ठीक है प्रधानी नहीं लड़ना चाहता, क्या जिला पंचायत आगे क्या अच्छा, क्या भविष्य में क्या कभी चुनाव नहीं अच्छा, लड़ेंगे? जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसको आप लोग वोट देंगे अगर ये सब कार्य होते रहेंगे? बताइए, जो उनका अपना प्रत्याशी रहेगा उसको देंगे वोट? क्या किसको? जिसको प्रत्याशी बना रहे उनको वोट देंगे, जिसके सिर पे वो हाथ रख रहे हैं? खुल के तो बोले वो किसका प्रत्याशी है, अब खुल के तो खुद ही नहीं पता चले कौन किसका प्रत्याशी है। बताइए, हमारा कहने का अभी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में फड़फड़ा रहे हैं ना, एकाएक बैठेंगे सब। सही बोल रहे हैं। अभी तो सीट तो क्लियर हुआ ही नहीं है, फड़फड़ाने दीजिए ना, जिसको जितना फड़फड़ाना है। हमारा कहने का मुद्दा ये है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य हो। अगर इस गड्ढे के ऊपर कार्य नहीं होगा तो ये मैं सीधा कहने से मैडम जी आपके कहने से कार्य सिद्ध नहीं हो जाएगा। अगर नहीं होगा हम डीएम के यहाँ वो वाली वीडियो आपकी पेश कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं ये पटिया वो भी कैसे लगा, जब मैंने इसका वीडियो बनाकर मैं भी फेसबुक पर अपलोड किया तब जाके 2 पटिया लगा जो इतना हुआ तो है। हमें मुकेश जी का फोन आया, मुकेश जी ने कहा कि आप ऐसी है रिपोर्टर की जिसके कहने से कार्य नहीं होता है, पर हमारे कहने से कार्य ना, पर हम उस कार्य को ईमानदारी से करते हैं। हमारे से बताओ, मुकेश जी खबर चलाते हैं तो उनका कौन सा कार्य पूरा हो जाता है? मैं ये मुकेश जी से पूछना चाहता हूँ। बताइए मुकेश कहाँ है जी, मुकेश जायसवाल जी? बताइए। मुकेश जी बोल रहे हैं, जैसा बोले कि मुकेश जी बोलते हैं आपकी बात से नहीं होता, पर अखबार लगती है तो उनका कौन सा मान्य है? वो खुद खुल कर पत्रकारिता नहीं करते हैं। जान अरे लीजिए कि पत्रकारिता करना तो खुल के करो, वरना बंद कर दो। केवल गलत शब्दों को लोग ना न्यूज में छाप देंगे, लेकिन जो सत्य है उसको न्यूज में नहीं छापेंगे। आजकल के देखिए, सत्य को आजकल के नहीं ऐसे छापेंगे। पत्रकार लोग हो गए हैं कि 500 जहाँ सच अगर बोला जाएगा तो उसको नहीं चलाया जाएगा, और जहाँ गलत बात रहेगा तो उसको तुरंत जो है कि चलता रहेगा। मतलब ना चला चुपचाप घर बहुत मतलब आपको लग रहा है, नहीं, नहीं आपका इनका मतलब निकलेगा। अगर 2 दिन में मतलब ना निकले तो कल नहीं, सोमवार के हम डीएम ऑफिस में जाए, ये सब बताते अरे हैं। आप डीएम ऑफिस जाइए, मैं मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर भी मैं कंप्लेंट डाल रखा हूँ। हमें दीजिए, हम भी डाल रहे हैं। हम डाल दिए ना, हमें भी दीजिए, हम भी डाल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इसको खत्म होगा कि नहीं होगा, और हम महेंद्र सेठ जी से बात भी कर रहे हैं।